subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा अगला वीडियो लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। मैं स्वागत करता हूं पूरे के पूरे भारतवर्ष से उन सैकड़ों मेरे विद्यार्थियों का, ऑनलाइन स्टडी वाले, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले सभी विद्यार्थियों का जो स्क्रीन पर आपके सामने है, उन सभी का स्वागत है इस सक्सेस अवर राइट के वेबिनार में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जेलस से छुटकारा पाया जाए, अपनी भी जेलस और दूसरों की जेलस भी। इस वीडियो में दोस्तों जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, हालांकि ये पॉइंट हमारा उसी पॉइंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। पॉइंट नंबर 66, सक्सेस अवर राइट, सक्सेस की जो हम थ्योरी लेकर चल रहे हैं उसका पॉइंट नंबर 66 है कि डोंट हैव कंपटीशन। डोंट हैव कंपटीशन आप स्क्रीन पर आपके सामने। डोंट हैव कंपटीशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? डोंट हैव कंपटीशन का एक्चुअल मीनिंग है कि हमें किसी के साथ कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है। वी मसंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंपटीशन विद एनीवन। हमें जो परमात्मा ने भेजा इस धरती पर, हम जो हैं, हम परमात्मा की बेस्ट कलाकृति हैं। वी आर द प्रीशियस मोस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हमें जैसा बनाकर भेजा हम बेस्ट हैं। डोंट हैव एनी ऑफ द कंपटीशन। दोस्तों, अगर ये लगता है कि मेरा कंप्लेक्शन डार्क है तो उसको गोरा करने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे दोस्त का या मेरे कॉम्पिटिटर का कंप्लेक्शन फेयर है। ये इस रैट रेस में हम अपना बहुत कुछ छोड़ते जा रहे हैं। क्या छोड़ते जा रहे हैं? हम अपने पैसे के कमाने को, सोर्सेज को छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने परिवार को छोड़ते जा रहे हैं। हम अपने उन परिवार के प्रति जो लव अफेक्शन जो क्रिएट हो सकता था वो हम छोड़ते जा रहे हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जो हमें प्यार, आशीर्वाद हमें मिल सकता था, हम उन सबको छोड़ते जा रहे हैं इस कंपटीशन में, इस रैट रेस में। ये एक भेड़ चाल चल पड़ी। मेरा पड़ोसी अगर ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। मेरे पड़ोसी ने अगर संडे को दुकान खोल ली तो मैं भी संडे को दुकान खोल लूंगा। मेरा पड़ोसी इस टाइम पर दुकान खोलता है, मैं भी इस टाइम पर दुकान खोल लूंगा। तो दोस्तों, ये जो कंपटीशन है आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। रीजन ये आप दूसरे की दया पर आश्रित हैं। आप दूसरे की दया पर आश्रित हैं। मैंने पिछले वीडियोस में एग्जांपल दिया यहां पर, हालांकि मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले सभी वीडियोस के लिंक भी अब डाल रहा हूं, जिन लिंक पर आप क्लिक करके मेरे और भी सभी वीडियोस देख सकते हैं और हमारी सक्सेस अवर राइट की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों पिछले वीडियोस में एग्जांपल दिया कि एक बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में मार्केट स्टडी करके एक गोलगप्पे वाले ने, चाट वाले ने, टिक्की वाले ने, चाउमीन वाले ने अपनी एक रेडी लगा ली और खूब अच्छा कमा रहा है। जब वहां पर उसके ऊपर खूब भीड़ लगने लगी, उसके पड़ोस में आप देखते हैं एक और टिक्की वाला, चाट वाला, गोलगप्पे वाला खड़ा होता है। हालांकि ये एक क्राइटेरिया है किसी भी मार्केट को डेवलप करने का, और धीरे धीरे वहां पर एक मार्केट डेवलप हो जाती है और दूर दूर से लोग उस मार्केट पर पहुंचने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस व्यक्ति ने स्टेप उठाया था, ही वॉज द लीडर। वो एक लीडर था। बाकी चाहे 10 रेडियां वहां पर और लग जाएंगी, उसके पास क्राउड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो लीडर था, उसके पास लीडरशिप की क्वालिटी थी। बाकी लोग कंपटीशन के मारे वहां पर कर देते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, 20 रुपए के 2 भटूरे मिला करते थे। मैंने उसके पड़ोस में एक रेडी नहीं लगी, देखी, उसने 20 रुपए के 3 भटूरे कर दिए। मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा यार तूने 3 कर दिए। वो कहता है जिस दिन मेरा पड़ोसी 3 कर देगा ना, 3 वाला बैनर लगा देगा, उस दिन मैं 4 कर दूंगा। तो इस तरीके से ये कंपटीशन जो है ना, यही कंपटीशन जो है सबके बीच में चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपटीशन को चलते चलते जिस टाइम पर ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट इधर वाले का भी नहीं रहता, इधर वाले का भी नहीं रहता, इस कंपटीशन में पब्लिक का बेनिफिट है, पब्लिक का तो खूब बेनिफिट है। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी बात बताता हूँ बिजनेस से रिलेटेड बताता हूँ। सक्सेस होना यानी कि अपनी लाइफ में सक्सेस होना बिजनेस से होंगे या फिर सर्विस से होंगे, ठीक है। तो जब हम एक कंपटीशन की बात करते हैं और ये हमारे पास कंपटीशन चलता है, जब ये हमारे पास कंपटीशन चलता है तो उस कंपटीशन में पब्लिक का हमेशा और हमेशा बेनिफिट रहता है। लेकिन बिजनेसमैन मारे जाते हैं। इसका प्रॉफिट कम हुआ, पर्सन ए का प्रॉफिट कम हुआ, पर्सन बी का प्रॉफिट कम हुआ। ए ने कंपटीशन बी के साथ शुरू किया, कंपटीशन चलते दोनों के बिजनेस मारे जाते हैं। फिर वो लाइफ में किसी और जगह सोचते हैं, फिर नए सिरे से जीरो से शुरू होकर फिर दोबारा ऊपर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, डोंट हैव कंपटीशन। किसी के साथ कंपटीशन मत रखिए, लाइफ में तो खास तौर पर मत रखिए। बिजनेस में रख सकते हैं तो थोड़ा सा रख लीजिए, लाइफ में मत रखिए। ज़्यादातर हमारे भारत के माता पिता, हमारे इस भारतवर्ष में माता पिता सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। उसके बेटे ने MBA कर ली, मुझे भी अपने बेटे को MBA करवानी है।
भले ही मेरा बेटा MBA के लायक नहीं, भले ही मेरे बेटे का टेक्निकल फील्ड है, वो बीटेक बेटर कर सकता है, बीटेक के बाद वो आगे अपनी लाइन बना सकता है। नहीं, उसने MBA की, मुझे भी MBA कराना है, उसने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन लिया, मुझे भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, मुझे भी अपने बेटे को IAS की तैयारी शुरू करवानी है, मुझे भी अपने बेटे को या बेटी को HCS की तैयारी शुरू करवानी है। उसने फ्लाइट स्टूवर्ड के लिए एडमिशन लिया, उसने एयर होस्टेस के लिए एडमिशन लिया, मुझे भी अपनी बेटी को एयर होस्टेस करवानी है, भले उसकी हाइट बहुत छोटी है, भले ही वो कोर्स करने के बाद उसकी सिलेक्शन कहीं पर ना हो, लेकिन उन क्राइटेरियाज को सोचे बिना हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जो कंपटीशन रखते हैं ना, यही कंपटीशन धीरे 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 हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को नष्ट कर देता है और हमें निगेटिविटी की तरफ धकेलता है। प्रकृति इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है, प्रकृति इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। प्रकृति आपको स्ट्रगल करना सिखाती है। जब जंगलों में बारिश नहीं होती, पूरे साल में केवल और केवल कुछ महीने ही हुआ करते हैं जब जंगलों में बारिश हुआ करती है, जब पूरे के पूरे भारतवर्ष में बारिश होती है, जब पूरे वर्ल्ड में बारिश होती है, कुछ महीने हुआ करते हैं सर्टेन। लेकिन क्या वो पेड़ पौधे पूरा साल सर्वाइव नहीं करते? क्या ऐसा होता है कि जंगल पूरे के पूरे सूख भी जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। जंगल फिर भी हरे भरे रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ये व्यवस्था करके भेजी है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो कि पानी ना मिलने से सूख जाएंगे, कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनको बहुत कम पानी मिले तब भी चलते रहते हैं। कभी 2 महीने में एक बार बारिश की थोड़ी सी फुहार पड़ेगी, थोड़ी सी छींटे पड़ेगी, तब भी वो चलते रहेंगे। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग का भी क्राइटेरिया है। हम लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होगी, हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदारों के साथ, गरीब मोहल्ले पड़ोस में अपने सहयोगियों के साथ ही कंपटीशन रखेंगे तो रिमेंबर वन थिंग इन द माइंड, जो काम हाथी कर सकता है वो शेर नहीं कर सकता, जो काम शेर कर सकता है वो कुत्ता नहीं कर सकता। पंचतंत्र की एक कहानी इस बारे में बहुत फेमस है कि एक बार कुछ ऐसी कहानी आया करती है कि एक बार रेस लग गई। वो बोले, क्योंकि बंदर को जो है जंगल का राजा बना दिया गया था, बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया था। अब उसमें दिक्कत क्या हुई? बंदर जी तो जंगल के राजा बन गए, लेकिन अब शेर के लिए दिक्कत क्या थी? बंदर तो पेड़ चढ़ सकता था, शेर नहीं चढ़ सकता था। कंपटीशन हुआ कि जो भी व्यक्ति पेड़ को चढ़ जाएगा, जो भी व्यक्ति पेड़ को चढ़ जाएगा स्पीड से, उसको राजा बना दिया जाएगा। और आपको पता है उस कहानी में क्या हुआ? तो इसी तरीके से हर किसी व्यक्ति का जो माइंड है उसकी कंडीशनिंग अलग अलग सिस्टम से हो रखी है। जो हमारे माइंड की अलग अलग सिस्टम से कंडीशनिंग हुई है, जो हमारे माइंड की अलग अलग सिस्टम से कंडीशनिंग हुई है, उसी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है। और ये जो हमारा माइंड वर्क करता है, हमें उस सिस्टम को, हमें उस पैटर्न को सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और अगर हम उस पैटर्न को सीख पाएंगे तो हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएंगे। तो मेरा ये पॉइंट नंबर 66 जो था, डोंट हैव कंपटीशन टू अदर्स, दूसरों के प्रति बिल्कुल भी कंपटीशन मत रखिए। कंपटीशन अपने बिजनेस में रखिए, थोड़ा सा रखिए, अपने विरोधी की थोड़ी सी चाल पर नज़र भी रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाए, वो कोई ऐसा पैटर्न ले, लेकिन अपने चाहने वालों से, अपने लविंग पर्सन से, अपने जो अफेक्शनेट पीपल हैं, जो लोग आपसे अफेक्शन रखते हैं, स्नेह रखते हैं, आपके सुख दुख में साथ खड़ा होते हैं, उनकी कंपटीशन मत कीजिए। एक ऐसा पंजाबी में कहावत है, रीस ने तो कार कार पट्टे। ओके, इट्स मीनिंग इज दैट कि रीस करते हैं हम लोग, रीस कि उसने ये किया मैं भी ये करूंगा, उसने ये किया मैं भी ये करूंगा। दोस्तों, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाइए। प्रकृति आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। सक्सेस के लिए आप एक कदम आगे और बढ़ा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 66, डोंट हैव कंपटीशन, दूसरों से कंपटीशन की भावना मत रखिए। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। इससे रिलेटेड मेरे अगले वीडियोस को अवश्य देखते रहिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और इस सीरीज़ के खत्म होने के बाद किस सीरीज़ पर मैं और पॉइंट्स डालूं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। बाकी वीडियोस के भी मैंने सारे के सारे लिंक दे दिए हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, प्लस इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर, टम्बलर पर, जहाँ पर भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं अवेलेबल हूँ, मैंने सबके लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिए हैं। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस परिवार का हिस्सा बने। इट वॉज पॉइंट नंबर 66। अगले वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 67, जो कि रहने वाला सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश गुरु।